गॉडली स्टूडेंट बनकर अनादि धाम में बाबा के बिल्कुल सन्मुख दिल से आह्वान करती हूँ बाबा का। मीठे बाबा, बड़े बाबा, भोले बाबा, दिल के सहारे बाबा, आ जाओ बाबा। आ रहे हैं नीचे की ओर, उन्हें इस काम सेवाधारी मधुबन की तपस्या भूमि पर अपने स्नेह की खुशबू फैलाते हुए विराजमान है, ज्ञान की पालना देने के लिए, चारों ही सब्जेक्ट में पास विथ ऑनर बनाने के लिए, सुप्रीम गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप लेने के लिए मैं एकाग्रता के संस्कार को धारण किए विराजमान हूं उनके सामने। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गॉडली मॉर्निंग। आज 12/11/2024 के महावाक्य मधुबन से मीठे बाबा बोल रहे हैं कि बाबा हमें पवित्रता का श्रृंगार कर रहे हैं और बाबा ने 84 जन्म लेने वालों की मुख्य निशानियां बताई है। यहाँ तो बाबा ने सिर्फ 2 निशानी बताई है, लेकिन हमें और भी निशानियों को डिस्कस करना है। ये कैसे पता चले कि हमारे आसपास की आत्मा या मैं खुद आत्मा 84 जन्म ले चुकी हूँ और मेरे ही पूरे 84 जन्म है, या मेरे आसपास की आत्माओं के भी 84 जन्म है या नहीं है। उनकी निशानियां हमें डिस्कस करनी है, अभी आप सभी को बतानी है एक एक करके, जो मुरली में नहीं है ना। फिर बाबा आज 3 मेन जो बाबा ने फोकस किया है, मेन जो थीम है आज की मुरली की, बाप, टीचर और सदगुरु। इन तीनों को याद करते ही, इन तीनों को याद करने से ही हमें श्री कृष्णपुरी में एडमिशन मिलने वाला है, वहां हमारी एंट्री होने वाली है। तो बाबा ने आज कंडीशन अप्लाइड कर दी है इसमें। आज तक पहले बाबा ने ऐसा नहीं कहा था, लेकिन आज कह दिया है कि यहाँ तीनों को याद करोगे तो ही वो वर्षा, तीनों का वर्षा प्राप्त कर पाओगे और तभी वहां हमारी एंट्री हो पाएगी, है ना। तो बाबा ने बेहद की हिस्ट्री और ज्योग्राफी बहुत अच्छे से समझाई है, पूरा एक पैराग्राफ बाप ने उस पर लिया है। चंडी और चांडाल का भी भेद बाबा ने समझाया है, और क्यों वो चंडी बनते हैं तो उसकी परिभाषा भी बाबा ने बताई है। सेवा की भी बहुत अच्छी बातें करी है बाबा ने, निश्चय के लिए भी बाबा ने बहुत अच्छी बात करी है। न्यू बात कौन सी है वो आपको बतानी है आज, है ना। और बाबा ने वरदान बहुत प्रैक्टिकल दिया है, क्रोधी आत्मा को कैसे हैंडल करना है ना। और स्लोगन में भी बाबा ने क्या किया है, सर्वशक्तियों का खजाना हमें दिया और शक्ति संपन्न बनाया है। अव्यक्त इशारा तो होता ही पावरफुल है, और आज का सम्मान बाबा ने दिया है स्नेह स्वरूप का। तो पूरा सार है ये मुरली का, हमने ग्लैंस बताया सिर्फ आपको, अभी आपको उसको डिटेल में थोड़ा लेना है। तो सबसे पहले हमें ये रियलाइज हो कि बाबा हमारा पवित्रता से श्रृंगार कर रहे हैं। और अब नेक्स्ट जो पॉइंट है कि पूरे 84 जन्म लेने वालों की मुख्य निशानियां क्या होगी, सभी को एक एक पॉइंट बतानी है, ठीक है जी। हाँ, जो पॉइंट अभी पूछी जा रही है उसका जवाब देना। 84 जन्म लेने वालों की मुख्य निशानी क्या है वो बताएं सभी। अच्छा, एक एक निशानी सभी बताएं। ओम शांति। ओम शांति। जो लोग 84 जन्म लेते हैं वह बाप के साथ साथ टीचर और सदगुरु तीनों को याद करते हैं। ऐसे नहीं कि बाप याद आए तो टीचर भूल जाए। जब तीनों को याद करे तब ही कृष्णपुरी में जा सकते हैं और आदि से पार्ट बजा सकते हैं। उन्हें कभी माया के तूफान हरा नहीं सकते। ओम शांति। ओम शांति। जैसे बाबा ने संडे के मॉर्निंग बताया, ऐसे निश्चय पक्का, बाबा पे निश्चय, स्व पे और ड्रामा पे पक्का निश्चय होना चाहिए। अपने आसपास जो ब्राह्मण परिवार है, चाहे ऑनलाइन है ऑफलाइन है, सेंटर पर है ना, तो हम सब उनको रोज देखते हैं। हम उनको देखते हैं, हमें पता चल जाता है इस आत्मा का पुरुषार्थ कैसा है ना। उस अनुभव की अथॉरिटी से सभी अपने अपने पॉइंट बताएं। ओम शांति। 84 जन्म लेने वाली आत्मा अचल अडोल एक रस होगी और हर परिस्थिति में विजय रत्न होगी। ओम शांति।
ओम शांति। उन बच्चों में कभी अलबेलापन, आलस्य नहीं आएगा। हर समय एक्यूरेट और बाबा के ड्रामा अनुसार बाबा के कदमों पर चलने वाले बच्चे होंगे। ओम शांति। चौरस ओम शांति। 84 जन्म वाली आत्माएं के चेहरे पर हमेशा हस्तमुखता चेहरा रहेगा। उनके अंदर, उनके चेहरे पर दिव्यता की शक्तियां दिखेगी। वो बहुत संतोषी आत्मा रहती है। वो निश्चय रूपी आत्मा रहती है। उनके चेहरे पर हमेशा जैसे तेज गुप्ता का चेहरा कोई देखे, जितना कोई उनके अंदर से तेज प्रकाश निकल रहा है, देखने में ऐसा फील होता है। और हमेशा उनका चेहरा जब हंसता मुखता रहे, कभी उनका चेहरा मायूस नहीं होता। ऐसी आत्मा हमेशा परमात्मा के करीब रहती है। बस। ओम शांति। 84 जन्म लेने वाली आत्मा सदा निरंकारी, निरहंकारी और निराकारी होगी। सदा संतुष्टता की देवी होगी। बहुत बढ़िया, मस्त मस्त पॉइंट्स आ रहे हैं, फटाफट बताएं सभी। ओम शांति। वो टाइम जा रहा है। ज्ञान, योग, सेवा, धारणा सब में नंबर 1 बनने की कोशिश करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। जैसे ब्रह्मा बाप के 84 जन्म में तन मन धन समय श्वास संकल्प सफल कर वारी गए बाबा पर, वे ऐसे फॉलो फादर करने वाली आत्मा होगी। ओम शांति दीदी। 84 जन्म लेने वाली आत्मा माया के हर तूफान को सामना करेगी और ड्रामा के हर सीन को साक्षी होकर देखेगी। ओम शांति। ओम शांति। वो बच्चे निश्चिंत होंगे कि मैं तो हूं ही। ओम शांति। और या तो हम देख नहीं रहे, या तो हम सुन नहीं रहे, या तो हमारी चिंतन की धाराएं नहीं चल रही। हाँ, रिवीजन क्लास का मतलब क्या है कि हमारा मनन चिंतन चले। हाँ, जो आत्माएं मनन चिंतन नहीं कर पाती हैं, यहाँ डिस्कशन होता है हमारा। और देखो, इस डिस्कशन के माध्यम से हम बाबा की कितनी सारी श्रीमत को फॉलो एक साथ कर रहे हैं। कई मुरलियों में बाबा ने बताया, एक दूसरे को आगे बढ़ाओ, सिखाओ, याद दिलाओ। हम सब कुछ साथ में कर रहे हैं। जो आत्माएं नहीं बोल रही हैं, प्लीज सभी बताएं, है ना। सोचे, जो भी पॉइंट आए, देखो कितने अच्छे अच्छे पॉइंट्स आ रहे हैं। सोचो ना कि कोई मुझे देख रहा है तो मुझ में क्या दिख रहा है वो, या मैं किसी को देख रही हूँ तो मैं उसमें क्या देख रही हूँ, है ना। हमें किसी की कमियों को नहीं देखना है, लेकिन मुझे कैसे पता चली ये 84 जन्म वाली आत्मा है। और फटाफट। ओम शांति। 84 जन्म लेने वाली आत्मा क्रोधी आत्मा को रहम से शीतल जल द्वारा गुण दान देने वाली वरदानी आत्मा होगी। ओम शांति। और 84 ओम जन्म लेने वाली शांति। आत्मा क्या है? मतलब दीदी ये भी हो सकता है 84 जन्म लेने वाली आत्मा कभी क्या क्यों के क्वेश्चन में नहीं आएगी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। मतलब बाबा कहते हैं ना, कोई क्वेश्चन उनके मन में नहीं होगा। सब जो होगा वो ड्रामा में जो है वही होने वाला है। ओम शांति दीदी। जी, इसका मतलब कि वो निश्चय शांति। बुद्धि होगी, अभी बताया, है ना, कि वो संशय बुद्धि नहीं बनेगी, मतलब कि वो निश्चय बुद्धि होगी। हाँ, उसको, हाँ, अपने आप में, बाप में, ड्रामा में और परिवार में निश्चय होगा। जो संडे की वाणी चली ना, तो हर में, हर एक बात में उसका निश्चय पक्का होगा। उसके जीवन में विघ्न तो आएंगे, लेकिन वो विघ्न जीत बनेगी, है ना। उसको विघ्न हरा नहीं पाएंगे। जब परमात्मा की श्रीमत का फॉलो करना होता, उसके वो कारण की, वो निवारण स्वरूप होगी। समस्याएं तो ढेर आएगी उसके जीवन में, लेकिन वो समाधान स्वरूप होगी, है ना। वो अपने मन में हुई हलचल को भी साक्षी भाव से देखेगी, आप को चेंज करेगी। वो हर धारणा को सबसे पहले खुद पे धारण करेगी, फिर वो औरों को बताएगी, है ना। वो कोई भी काम ऐसा नहीं करेगी जहां बाप का नाम खराब हो। हर कर्म में वो बाप का नाम वाला हो, वो ख्याल रखेगी। अपने बाप की दाढ़ी की लाज रखेगी। हाँ, बाबा की जो भी जिम्मेवारियां हैं, वो सारी जिम्मेवारियां खुद की जिम्मेवारी समझेगी। वो जिम्मेवार आत्मा बनेगी।
वो स्वयं को यज्ञ समझेगी, वो स्वयं को मधुबन समझेगी, है ना। परिवार को अपना बनाएगी। अपने आप के अंगारों को देखते हुए भी हर ब्राह्मण आत्मा की सहयोगी बनेगी, साथी बनेगी। चाहे कोई उसको निंदा कर रहा है, कोई ग्लानि कर रहा है, हाँ, कोई पीठ पीछे कुछ बोल रहा है, लेकिन फिर भी वो आत्मा सहयोगी बनकर खड़ी रहेगी। वो ऐसा पिलर बनेगी, स्ट्रॉन्गेस्ट, है ना, जो सेवा केंद्र पर हो चाहे कहीं भी हो, बाबा का राइट हैंड बच्चा बनकर रहेगी। जब भी बाबा की नजर उठे उस आत्मा पर, चाहे कोई भी हो, है ना, कोई भी सेवा हो, सूक्ष्म से सूक्ष्म स्थूल सेवा, वो आत्मा सामने होगी कि नहीं, आप जो भी सेवा करो हम हाजिर है बाबा, आप जहां भेजो हम हाजिर है बाबा, है ना। कभी आलस से अलबिलापन उसको रोक नहीं पाएगा। हर बात में वो झाटकू होगी, हाँ? धारणा में नंबर 1 होगी। चारों ही सब्जेक्ट में उसकी खूब मेहनत होगी। सब कुछ बैलेंस करके, हाँ, अपने जीवन को ब्लिसफुल बनाकर वो ब्लेसिंग्स के लायक बनेगी। वो दुआओं के पात्र बनेगी, सबकी दुआएं कमाएगी, है ना। वो संतुष्टता की मूर्त बनेगी। और कुछ कितने ओम शांति। 84 जन्म लेने वाली जन्म मतलब क्या, संपूर्णता, है ना। तो ये सारी बातें संपूर्ण ऐसी आत्माएं, तो देख रहे हो, अपने में ये आत्मा देख रहे हो। बाबा ने आज हाथ उठवाया था, है ना, तो स्वयं को देखना है। ये जितनी भी बातें बोली गई, हाँ, उससे भी कई सारी बातें हम इसमें से निकल सकती है। सभी एकदम से अभी याद नहीं आ रही है ना। लेकिन सारी बातों को लिखो और देखो, अपने आप को देखो कि क्या मेरे में ये है, और यहाँ नहीं है तो मेरे में कहाँ क्या कमी है। उस कमी को भरो बस। ऐसा तो है नहीं कि मैं पहले नहीं कर पाई हूँ, अब मैं नहीं कर पाऊंगी, नहीं। लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। मेरे लिए तो बाबा ने ये टाइटल बनाया है। हाँ, जो भगवान किसी दादी को तो बोलता नहीं है लास्ट सो फास्ट। भगवान किसको बोलता है, बाबा किसको बोलता है, हमें ही बोलता है ना। तो मैं हूँ वो लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट जाने वाली आत्मा। हाँ, तो मैं 84 जन्म पूरे लेने वाली आत्मा हूँ, है ना। तो वो फास्ट कर्म मैं कर सकती हूँ, फास्ट फास्ट मैं अपने आप को संपूर्ण बना सकती हूँ, सब कुछ फास्ट फास्ट कर सकती हूँ। तो बाबा ने मुझे चुना है, वरना बाबा मुझे पहले ले आता यज्ञ में। लेकिन बाबा मुझे लास्ट लास्ट में क्यों लाया, कि पता है ये कर पाएगी, है ना। बाबा के एक एक बच्चे की विशेषता कितनी सारी है, लेकिन फिर भी, हाँ, कुछ पहले आए, कुछ मध्य में आए, कुछ अंत में आए, हाँ, अभी और आ रहे हैं। तो बाबा क्यों ऐसे बच्चों को चुन रहा है, क्योंकि पता है ये कर सकेंगे। भगवान ऐसे ही तो कोई काम करता नहीं है। अपनी हस्ती पर, अपनी, हाँ, बाबा की सिलेक्शन पर, बाबा के निश्चय पर हमारा निश्चय कितना है। हाँ, बाबा ने मुझे चुना है तो बाबा ऐसे तो नहीं चुनेगा ना, उसको कुछ तो मेरा यूज करना होगा। ऐसे फालतू में भगवान कोई काम नहीं करता, हमसे भूले होती है, भगवान से नहीं होती है ना। समझ में आया। तो बाबा ने यहाँ जो मुख्य निशानी बताई, उसकी बाप के साथ टीचर सदगुरु तीनों को याद करेंगे। बिल्कुल डिफरेंट बाबा ने आज जवाब दिया, हाँ, जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। हाँ, तो जब तीनों को याद करे तभी कृष्णपुरी में जा सके, अर्थात आगे से पाठ में जा सके। ये सेकंड पॉइंट बाबा ने बताया, उन्हें कभी भी माया के तूफान हरा नहीं सकते हैं, है ना। बाबा ने कहा ये तो ये भूल तो नहीं जाते ना कि हम बाप टीचर सतगुरु के आगे बैठे हैं, है ना। बाबा नहीं समझते कि कोई इस याद में बैठे हैं, मतलब बाबा ने परख लिया अपने बच्चों को। चेक करो अपने आप को, जब क्लास में बैठे तो तीनों स्वरूप को साथ में लेकर थोड़ी बैठते हैं। हम तो आह्वान करते हैं सुप्रीम टीचर आ जाओ, और वो आ जाते हैं तो हम उस वक्त गॉडली स्टूडेंट बनकर बैठ जाते हैं। तीनों, फिर बाबा ने कई बार ये भी कहा है इसके साथ साथ कि सुदर्शन चक्र भी घुमाओ, अपने सुदर्शन चक्र को याद करो। तो देखो, मुरली क्लास में बैठने की श्रीमद् बाबा बता रहा है ना। मुरली क्लास में कैसे बैठना है, ज्ञान भी कैसे लेना है, उस ज्ञान के लेते वक्त भी हमारे मन की बुद्धि की अवस्था क्या होनी चाहिए, मुझे क्या चिंतन करना है, वो भी बाबा हमें देखो कितनी सूक्ष्म सूक्ष्म बातें समझा रहा है ना। क्या करना है, बाप टीचर सदगुरु को याद करके बैठना है। वंडरफुल, है ना। और किसी को कुछ कहना है कि हम कंटिन्यू करें, कोई कुछ कहना चाहता है, पॉइंट्स वगैरह, मुख्य मुख्य पॉइंट्स अगर किसी को कहनी है तो कह सकते हो। ठीक है, हम कंटिन्यू कर रहे हैं, किसी को बताना तो बता दे फिर। हाँ? बाबा ने कहा
फिर भी बाप का फर्ज है समझाना। यह है अर्थ सहित याद करना। अर्थ सहित याद करना मतलब क्या? कौन बताएगा? क्या परिभाषा बताई? अर्थ सहित याद मतलब क्या? मुरली तो सुनी है ना सभी ने? हेलो, अर्थ सहित याद का मतलब क्या होता है? कोई भी नहीं। ओम शांति। बाबा के यथार्थ स्वरूप को उनको जानकर फिर उन्हें याद करना। अपने याद करना, पहले तो अपनी स्थिति में टिकना, अपने स्वरूप में याद करने जाना। ओम शांति। परफेक्ट है। आज की वाणी में क्या कहा बाबा ने? एकदम परफेक्ट है। आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना यथार्थ रीति होती है। लेकिन आज बाबा ने क्या कहा? बाबा बाबा भी हैं, यही बाबा टीचर भी हैं और सतगुरु भी हैं। इसी रीति से याद करना माना यथार्थ याद करना। राइट। बाबा ने कहा बाप, टीचर, सदगुरु, इन तीनों को एक साथ में याद करना, ये है अर्थ सहित याद, है ना? तो देखो एक एक पॉइंट को पकड़ो कि क्या बाबा कैसे शब्दों से खेल रहा है ना? बाप पवित्रता से बच्चों का श्रृंगार करते हैं और धन भी अथाह देते हैं। धन देते हैं नई दुनिया के लिए जहां तुमको जाना है। तो यह बच्चों को याद करना है। बच्चे गफलत करने से करते हैं तो सब भूल जाते हैं। फिर जो खुशी होनी चाहिए वह कम हो जाती है। हम्म। इतनी अच्छी अच्छी बातें बच्चे भूल जाते हैं। फिर खुशी कैसे रहेगी? वो खुशी गायब हो जाती है। क्यों गायब हो जाती है भाई? गफलत की। बाबा को भूले तो गड़बड़ की, गड़बड़ की तो वो खुशी गायब हो गई। और खुशी गायब कैसे होती है हमारी? तो पश्चाताप से, अरे ये नहीं करना था, ये होना था, ये कैसे कर लिया मैंने, मेरे से ऐसे भूल कैसे हो गई, है ना? तो वह कम हो जाती है। तो ऐसा बाप कभी मिलता नहीं है। बाबा ने कहा ऐसा बाप कभी आपको मिलता नहीं है। हमारी पढ़ाई है नई दुनिया के अमरपुरी के लिए। अभी संगम पर बैठे हैं। इस बात को पक्का याद करना है। इसको बाबा ने अंडरलाइन करा है कि इसको पक्का याद करो। हम तो अब चले अपने वतन। ये तुम्हारा वतन नहीं है, ये तो रावण का पराया वतन है ना? और पराये में होता क्या है? तुम्हारे वतन में तो अथाह सुख है और पराये राज्य में तो दुख ही दुख होता है ना? तो ये सारा ही ज्ञान अंदर में आना चाहिए। बाप तो याद आएगा, परंतु क्या करो? हाँ, बाप तो याद आएगा ही, परंतु क्या करो? क्या करेंगे? जो सूझे वो आंसर फटाफट दिया करो। बाप को तो याद करो, परंतु हम्म वहाँ टीचर बाबा और के सदगुरु को भी याद करो। जी। तो बाबा ने कहा बाप तो याद आएगा, परंतु तीनों को याद करना है। हाँ, बाप कहानी भी उन्हों को सुनाते हैं जिसने 84 जन्म लिए। देखो ये कहानी कौन सुनेगा? ये आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनेगा भी कौन? जिसने लिए हैं जन्म। हाँ, वरना बस सब थोड़ी सुनते हैं ये बातें। किसी को जाकर बताओ, कोई सुनेगा ही नहीं हमें। तो बाबा ने कहा कहानी, कहानी मतलब क्या? जो हिस्ट्री हो जाती है उसको कहानी कहते हैं। तो बाबा कहानी सुना रहे हैं ना। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं सत्यनारायण की कथा, अमरनाथ की कथा। तो बाबा ने कहा 84 जन्म नहीं लिए होंगे तो 84 जन्म नहीं लिए होंगे तो माया हरा देगी। माया का कितना बड़ा तूफान है। चित्र होते तो बाबा बोले चित्र होते तो दिखाते। बाबा अपने पुराने बच्चों को याद कर रहे हैं, जो जो बच्चे बाबा के होने के बावजूद फिर बाबा को छोड़कर चले गए थे। तो बाबा ने बोला अगर इनका चित्र होता ना तो मैं आपको बताता। कैसी वंडरफुल बात है कि बाबा के बनने के बाद भी वो छोड़कर चले गए, है ना? कि फलाना इतना दिन आया, हाँ, बाप का बना, फिर माया आ गई, माया उसको खा गई, फिर वो मर गया, माया के साथ जा मिला। देखो बाबा कहानी सुना रहा है ना? जैसे हम किसी छोटे बच्चे को कहानी सुनाते हैं, ऐसे बाबा बताते हैं, है ना? कि फलाना आया, इतने दिन हुआ है उसका, फिर वो बाप का बना, फिर वो माया उसको खा गई, फिर वो मर गया और वो माया के साथ जा मिला। बाबा कहते हैं बच्चे भूलते हैं और बाबा समझाते हैं। बाप का फर्ज है बच्चों को सिर पर उठाना। लो, फर्ज होता है क्या सिर पर उठाना? है ना? नहीं उठाना, ऐसा कोई एक फर्ज होता नहीं। लेकिन बाबा अपने बच्चों को इतना प्यार करता है, कहता है बाबा का फर्ज है सिर पर उठाना। तो हमारा भी तो सेम कर्तव्य हुआ। तो हमें भी आत्माओं को सिर पर उठाना पड़ेगा कि नहीं? हाँ? करके दिखा रहा है बाबा, सब करके सिखा रहा है सब कुछ। फिर आगे बाबा बता रहे हैं सिर पर उठाना तब तो नमस्ते नमस्ते करते रहते हैं। ऐसा याद प्यार कभी सुना? मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति, हाँ, कैसा याद प्यार बना है ना?
कैसे बना होगा ये याद पर, कितनी वंडरफुल बात है नहीं? तो सुनने से भी बिल्कुल अलग लगता है, जब पहली बार सुनते थे ये क्या सुन रहे हैं, मेरा ये क्या होता है? तो देखो ऐसे रोज बाबा आकर हमें नमस्ते करता है। राजयोग है प्रवृत्ति मार्ग का। प्रजापिता ब्रह्मा को 4 भुजाएं देते हैं, तो वो प्रवृत्ति मार्ग हुआ। 2 भुजा, तो लक्ष्मी की 2 भुजा से नारायण की होती है, तो ये बताता है कि ये प्रवृत्ति मार्ग है, मतलब अकेले नहीं है, मतलब है ना? फिर हिस्ट्री चैतन्य की होती है, ज्योग्राफी तो जड़ वस्तु की होती है। हिस्ट्री को कहानी कहा जाता है, ज्योग्राफी देश की होती है। चैतन्य ने राज्य किया, सारा खेल ही जड़ और चैतन्य का है, ये नई पॉइंट बताई है बाबा ने। वे है बेहद की हिस्ट्री और ज्योग्राफी। मनुष्य होकर दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी को ना जाने तो वो मनुष्य ही क्या काम का, बोलो? हाँ, दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई जानते नहीं तो उस मनुष्य के जीवन का क्या काम? भारतवासी ही सबसे दुखी और सबसे सुखी होते हैं। तुम्हारी भी दिल में है बाबा, हमें हमारे अब हमारे दुख हरो, सुख धाम ले चलो। बाबा बोलते हैं मेरे बच्चे ऐसे मुझे पुकारते हैं। फिर बाबा ने आगे बताया चंडी कौन है? अब बताओ, हम ही बोलते जाएंगे चंडी कौन है? चंडी की परिभाषा बाबा ने बताई है, बताएं। ओम शांति। जो लोग अ, यज्ञ में पैसे देते हैं और फिर वापस से ले लेते हैं तो बहुत पाप चढ़ता है और वो लोग आगे जाके चांडाल बनते हैं, चंडी बनते हैं। ओम शांति। और यहाँ खा पी कर कुछ सफल भी करते हैं, खा पी कर कुछ सफल करते हैं और फिर आगे जाके वो वापिस मांगते हैं। तो चंडाल का जन्म भी बाबा कहते हैं ना, यहाँ से वहां चंडाल सत्युग में बनते हैं और उसका मेला भी लगता है भक्ति मार्ग में चंडिका देवी का। तो यहाँ से ही वो बनते हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी, जो बाप का बनकर भी बाहर पर जाके बाप की निंदा करते हैं, वो भी दीदी चांडाल का ही जन्म लेते हैं। चांडाल मतलब क्या? चंडाल माना बाप का बने, जानते हुए भी विकार में जाते हैं, तो वो भी चंडाल का रूप बने। ओम शांति। चंडाल यानी वैसे तो वहां मुर्दे को जलाने वाला होगा ना, जैसे वो देवी देवता का शरीर जब छूट जाएगा तो वो चंडाल आके लेके जाएगा और जला देगा, तो उसको वैसे चंडाल कहते हैं। पर बाबा ने यहाँ से ही वो जन्म उसकी पद तो यहाँ से ही तैयार होगा ना, उसी हिसाब से उसको। बिल्कुल। तो बाबा ने ऐसी आत्माओं को क्या कहा? चंडाल और चंडी। तो बाबा ने इसका यहाँ परिभाषा बाबा ने बताई है। यहाँ रहकर, खा पी कर, कुछ देकर, फिर कहते हैं हमने जो दिया वह हमको दे दो, मतलब वापस ले लेते हैं। कई बाबा के बच्चे ऐसे स्थूल ओम धन शांति देते हैं दीदी, दीदी हमारे सिंधी में भी दीदी चंडी बोलते हैं ना, मतलब जो घर में सबको मार पीट करते हैं, झगड़ा करते हैं, सबको परेशान करते हैं ना, तो ऐसे हमारे सिंधी में भी उसको चंडी बोले। तुम तो चंडी हो जो इतना सबको परेशान करते रहते हैं। अब देखो मतलब नहीं हाँ, पता था दीदी फिर भी। बाबा सिंधी सिंधी से भी यूज करते हैं ना, तो हम सिंधी है तो पता बहुत हंसी भी आती है, लेकिन बाबा कैसे कैसे शब्द भी यूज कराते हैं। सही बात है, सही बात है। तो चंडी मतलब क्या होती है? जो सबको मार पीट करती है। तो यहाँ भी चंडी क्या करती है भाई? हाँ, खाती है, पीती है, हाँ, देती है, फिर वापस ले लेती है ना? तो वो कैसे गलत संस्कार हो गए ना वो एकदम। बाबा कहते हैं वो कहती है कि हम नहीं मानते, संशय पड़ जाता है, तो ऐसे चांडाल बनते हैं और ऐसी चंडी का भी मेला लगता है। कुछ समय भी मददगार बने तो स्वर्ग में आ गए। देखो भगवान कितना रहम दिल है, कितना तरस करता है अपने बच्चों को। जो परमात्मा की बनकर उसकी ग्लानि करते हैं, उसको छोड़कर चले जाते हैं, दिया हुआ धन वापस ले लेते हैं, ऐसे कैसे विचित्र बच्चे होंगे और क्या उनका पाठ रहा होगा। हाँ, और ऐसे होते हैं, है ना? तो वो भी हमें किसी के प्रति घृणा नहीं करनी है, लेकिन बाबा हमें ये समझा रहा है ना? तो कुछ समय भी मददगार बने तो बाबा उसको स्वर्ग में ले आएंगे। हाँ, सतयुग में भी होंगे। हाँ, लेकिन सतयुग में भी क्या काम करेंगे? जो अभी सुशीला बहन ने बताया वैसे वो भी काम करेंगे। ये बाबा ने कुछ टाइम पहले साकार वाणी में यही बात बताई थी। सुशीला बहन ने बोला थी, एकदम याद आई हमें भी। और फिर जैसे हमारे वो टॉयलेट वगैरह होते हैं, है ना? वहां क्या होता है कि देवी देवता एक ऐसा भोजन करते हैं कि
कि वो यूरिन होता है लेकिन वो टॉयलेट वगैरह नहीं जाते, लेकिन हमारे बाथरूम वगैरह जो होते हैं वो कौन साफ करेंगे? ऐसे ही आत्माएं होगी जिनको ऐसे काम मिलेंगे, है ना? तो शरीर पर ऐसे मैल नहीं होगा लेकिन वो सफाई वफाई तो करनी पड़ेगी ना। तो इसलिए ऐसी आत्माएं वो सब काम करेगी। फिर बाबा ने कहा देवताओं की नेचुरल शोभा होती है, तो इतनी शोभनिक वो दुनिया होती है, नेचुरल ब्यूटी होती है। 3 रूपों में बाबा को याद करो तो 3 वर्षे मिलेंगे। पिछाड़ी वाले तीनों रूप में याद नहीं कर सकेंगे। देखो ये भी इम्पोर्टेंट। हाँ, इसका कहने का भावार्थ क्या है? पिछाड़ी वाले तीनों रूप में याद नहीं कर सकेंगे क्योंकि बाप को मान लेंगे, लेकिन टीचर जो पढ़ा रहा है वो पढ़ाई पढ़ने का मार्जिन कहाँ होगा? अगर पढ़ाई पढ़ने का मार्जिन नहीं है तो वो सदगुरु कैसे मानेंगे? तो गति होगी लेकिन उनकी सदगति नहीं होगी। इसलिए बाबा ने उसकी बात बताया, फिर वो मुक्ति में चले जाएंगे, है ना? एक लाइन में कितनी कितना कितना पूरा ज्ञान बाबा ने दे दिया। इतना वंडरफुल टीचर है ना? फिर बाबा ने कहा सूक्ष्म वतन साक्षात्कार होता है और हिस्ट्री और ज्योग्राफी यहाँ की होती है। मतलब स्थूल वतन में हिस्ट्री ज्योग्राफी होती है और सूक्ष्म वतन में साक्षात्कार होता है। वहां हिस्ट्री ज्योग्राफी का कोई लेना देना नहीं है। नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम। और नॉलेज भी कैसी होती है? उत्तम भी होती है, मध्यम भी होती है, कनिष्ठ होती है। लेकिन हमारी नॉलेज कैसी है? उच्च ते उच्च। क्योंकि किसने दी है? बाप ऊंच है, पढ़ाई भी ऊंच है और मर्तबा भी सबसे ऊंच है ना? फिर बाबा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताई, याद की यात्रा में युद्ध चलती है ना? ये तो हम रोज सुनते हैं, है ना? लेकिन उसमें तुम हारते हो तो नॉलेज में भी तुम हारते हो। याद की यात्रा में युद्ध चलती है, उसमें तुम हारते हो तो नॉलेज में भी हारते हो, है ना? अब हार कर भागंती हो जाते तो नॉलेज में भी भागंती हो जाते, जैसे थे वैसे बन जाते और ही बदतर बन जाते। अब इसको कोई समझाए? कौन बताएगा? हम्म यु, युद्ध में हम हारते हैं योग में, तो हम नॉलेज में भी हारते हैं और हार खाकर भागंती हो जाते हैं, तो नॉलेज में भी भागंती हो जाते हैं। क्यों ऐसा कहा बाबा ने? कोई बताना चाहेगा? ये तो जैसे बुद्धि का खेल है ना, जैसे योग में बैठे तो बाबा ज्ञान से ही हम बाबा के पास पहुंच सकते हैं और ज्ञान से ही बाबा से मिलन मना सकते हैं। तो जब कोई भी जैसे स्थूल चीजें या स्थूल काम या कुछ भी हो या व्यक्ति वस्तु कुछ भी याद आएगा तो वो ज्ञान तो जैसे उस टाइम छूट जाएगा ना, ज्ञान से भागंती हो जाएगी तो बाबा से भी भागंती हो जाएंगे, तो नॉलेज से भी छूट जाएंगे और उस टाइम बाबा से मिलन से या योग में रहते तो वो भी छूट जाएगा ना। इस बाबा पता नहीं ज्यादा तो इस हिसाब से बाबा। और कोई? सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है वैसे देखा जाए तो। क्योंकि हम जब कोई आत्मा जब योग नहीं करेगी तो वो मुरली क्लास में भी नहीं आएगी। सबसे पहला उसका देखना आप मुरली क्लास छूटेगा। जो भी आत्माएं ऐसी ढीली ढाली होती जाती है, क्या होता है? उसका मुरली क्लास सबसे पहला। क्योंकि माया क्या करती है? मन और बुद्धि की तार को काट लेती है और पूरा ही खेल मन और बुद्धि का होता है ना? इसलिए हम नॉलेज नहीं ले पाएंगे, वो आत्मा नॉलेज नहीं ले पाएगी क्योंकि ज्ञान लेगी तो उसकी बुद्धि काम करने लगेगी। हाँ, तो ज्ञान आगे आएगा ही नहीं। तो याद भी नहीं करती है तो ज्ञान भी नहीं ले पाएगी। दोनों से ही अगर उसका मन और बुद्धि जो मेन चीज है, हाँ, दोनों मेन शक्तियां हैं हमारी, वहीं से तार कट गया और माया से तार जुड़ने लगेगा फिर, क्योंकि वहां बाबा होगा ही नहीं, कौन बचाएगा उनको? तो बहुत इंपॉर्टेंट बाबा ने बात बताई है, ये नए तरीके से बाबा ने बताया है ना कि उसमें हारे तो इसमें भी हार जाओगे। फिर बाबा बाप के आगे चलन से देह अभिमान झट प्रसिद्ध हो जाता है, पता चल जाता है ना, हमें भी पता चल जाता है इस आत्मा में देह अभिमान इतना कूट कूट कर भरा हुआ है, तो बाबा को तो पता चल ही जाता है। निश्चय बुद्धि बच्चे की, फिर बाबा ने बहुत अच्छी बातें करी है। निश्चय बुद्धि वाले को अपार खुशी होगी, उनमें दिव्य गुण भी होंगे, है ना, देवी गुण होंगे। निश्चय बुद्धि माना ही विजयी माला के, हाँ, विजयी माला में पिरोवंती माना सहजादा बनंती। ये बाबा की कौन सी भाषा है पता नहीं। हाँ, क्या बनेंगे? विजय माला में पिरोवंती और फिर माना सहजादा बनंती। फिर मीठा वरदान दिया बाबा ने आज। हाँ, क्रोध के बारे में मीठा वरदान। क्रोधी आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा गुणदान देने वाले वरदानी आत्मा भवो। आपके सामने कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ है, आपको गाली दे, निंदा करे, तो ऐसी आत्मा को भी अपनी शुभ भावना शुभ कामना द्वारा, वृत्ति द्वारा, स्थिति द्वारा गुणदान या सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। क्रोधी परवश है तो ऐसी परवश आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा शांत कर दो। यह आप वरदानी आत्मा का कर्तव्य है। चैतन्य में जब आप में ऐसे संस्कार भरे हैं तब तो जड़ चित्रों द्वारा भक्तों को वरदान मिलते हैं,
हाँ, मतलब अब भी हम कर रहे हैं तो भक्तों को वो मिल रहा है ना। तो क्या करना है, क्रोध कोई करता है तो जब आग लगती है तो आग में हम घी नहीं डाल सकते, घी डालने से आग बढ़ती है। हमें क्या करना है, आग लगती है तो हमें शीतल जल देना है। वैसे क्रोधी आत्मा हमारे सामने आए, हम पर ही वो क्रोध कर रही है, लेकिन उसको कैसे शांत करना है ना। एकदम सहनशीलता की देवी बनकर बैठ जाना, चुप, एकदम चुप। जैसे ही जरा से भी सहनशीलता गई और मामला बिगड़ जाता है। ये हम सबने अनुभव भी किया है ना। तो वो तो परवश है, लेकिन मैं आत्मा तो परवश नहीं हूं ना, मुझे कौन परवश कर सकता है, मैं तो खुद की मालिक हूँ। तो मैं अपने मुख को कह देती हूँ कि चुप हो जा, मैं अपने मन को बता देती हूँ चुप हो जा। स्लोगन दिया, याद द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव करने वाले ही शक्ति संपन्न बनते हैं। हाँ, परमात्मा की याद में ही क्या है, याद क्या देती है, शक्ति ही देती है। तो सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव करने वाले शक्ति संपन्न। फिर अव्यक्त इशारा है, मनसा में शुभ भावना, वाणी में बाप से संबंध जुड़ाने वाले, शुभ कामना के श्रेष्ठ बोल और संबंध संपर्क में आने से स्नेह शक्ति के स्वरूप से आकर्षित करे। इसके लिए स्मृति, वाणी और कर्म में श्रेष्ठता को धारण कर प्लेन बुद्धि बनो। हाँ, हर बात में स्मृति मेरी श्रेष्ठ, मेरी वाणी श्रेष्ठ, मेरा कर्म श्रेष्ठ, सब में श्रेष्ठता को मैं धारण करूं, कोई भी पुराने संसार का दाग ना हो। ऐसा नहीं मुझे इसने ऐसा बोला ना मुझे बहुत गुस्सा आ गया, नहीं, कोई दाग ना हो, है ना। तब प्लान और प्रैक्टिकल, जो प्लान है और जो प्रैक्टिकल बातें हैं वो दोनों ही एक हो जाएंगे, फिर सफलता एरोप्लेन के माफिक उड़ेगी। यह था आज का अव्यक्त इशारा। तो आज की वाणी से हम होमवर्क क्या लेंगे, बताएं। आज बाबा को बाप, टीचर, सदगुरु, 3 in 1 त्रिमूर्ति में याद करेंगे। लिख लेना होमवर्क, फिर भेजना है ग्रुप में, है ना। तो बाबा को 3 in 1 स्वरूप में हम याद करेंगे। फिर और हम्म, चलो सपोज आज हमारे सामने किसी ने क्रोध नहीं किया है, आज नहीं किया लेकिन कल किया था सपोज, या आने वाले कल में कोई करेगा, उस सीन को जैसे हम पास्ट में जाए, वापिस उस सीन में जाके अपने आप को देखे तो शायद उस सीन में हमने रिएक्ट कर लिया होगा। अभी सहनशीलता की देवी बनकर उस सीन में जाए और चुपचाप बैठे और देखे कि अगर मैं उस वक्त ना बोलती और मैं ऐसे ही मौन होकर बैठती तो क्या वो सीन जैसा बिगड़ा था वैसा बिगड़ने वाला था। तो इसको योग में हम ले सकते हैं, है ना, इस पर हम योग कर सकते हैं। तो पहले 3 in 1 बाबा के साथ योग करना है। पूरा दिन बाबा को बाप, टीचर, सदगुरु के स्वरूप में हमें याद करना है ना, अर्थ सहित याद करना है। और फिर क्या कहा, हम्म कौन सा बोला दूसरा होमवर्क मैंने, पास्ट में जाकर क्या करना है, बताओ माताओं, समझा कि नहीं समझा। बहुत अच्छा, कोई बोल ही नहीं रहा। क्रोधी आत्मा का जो वरदान है उस पर हमें पास्ट में जाकर अपने आप को देखना है कि जो सीन हो गई थी और मुझसे वहां मैं चुप नहीं रह पाई थी, है ना, तो वो हमें देखना है कि उस सीन में मैं जाऊं और चुप होकर दिखाऊं। आज वो वाला अभ्यास करेंगे, एकदम नया वाला, है ना। इस स्लोगन पर हमें थोड़ा अभ्यास करना है, बाबा से शक्तियां भरनी है। आज का अव्यक्त इशारे से हमारा जो सम्मान मिला है वो स्नेह स्वरूप का है, तो बस सबको स्नेह देते जाओ। आज प्रेम का स्वरूप बनकर बस सबको प्रेम 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 देते जाओ, है ना। और बार बार अपना चेकिंग करो कि मेरे से कोई बेकायदे चलन तो नहीं है, जैसे कल बाबा ने बोला। तो ऐसे हम कभी हम चंडी और चांडाल के उसमें ना आए, कभी भी ये, हाँ, ऐसे दिन देखने को ना आए। बाबा को बोलो चाहे माया का कोई भी खेल हो, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं आपका हाथ ना छोड़ू, इससे पहले मैं मर जाऊं बाबा, लेकिन आपका हाथ मेरा कभी ना छूटे, या ऐसी भूल कभी मुझसे ना हो, है ना। और कुछ और क्या हो गया, लिखा है किसी ने तो बताए जरा। हेलो, निश्चय बुद्धि विजयी पर भी हम अभ्यास कर सकते हैं। दिव्य गुण हमें धारण करने हैं, वो भी कर सकते हैं। बार बार अपने गुणों का चिंतन करें। बाबा ने फिर आज देवताओं की नेचुरल शोभा होती है वो भी बताया, तो हम उस धाम को भी याद कर सकते हैं। वहां नेचुरल ब्यूटी होती है तो कितना सुंदर वो धाम होगा, वो भी हम याद कर सकते हैं। 5-6 आइटम हो गई। अभी कोई है महान आत्मा बोलने वाली, क्या बोला था।
कोई नहीं, कोई बात नहीं, अगर किसी ने लिखा तो बाद में भेज देना या फिर नोट डाउन करके बता दो अभी, वरना बाद में भेज दो। अच्छा, और किसी को कुछ कहना है? ठीक है, चलो अभी हम पूरा करते हैं। शुक्रिया मीठे बाबा का, बाबा की सेवा बाबा को अर्पण। शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति। बैठ जाए अभी मनसा सेवा के लिए। चारों ओर से मन और बुद्धि को समेट कर ज्ञान के विस्तार के सार में आ जाए। दिल से आह्वान करे बाप टीचर सतगुरु का, ए सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु, आ जाओ ना मीठे बाबा। आ रहे हैं वो नीचे की ओर। त्रिमूर्ति शिव, ब्रह्मा रथ का आधार लिए बिल्कुल हमारे सन्मुख, जिस घर में मैं निमित्त आत्मा रहती हूँ वहां हमारे सन्मुख है। पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं। सारी शक्तियां मुझ में भर रहे हैं। पूरे देह में परमात्मा शक्ति जा रही है। पूरा ही बॉडी हील हो रहा है। सारे रोग के विषाणु जीवाणु कीटाणु भस्म हो रहे हैं। बॉडी का वो पार्ट जहाँ पेन है, दर्द है, वो मात और पिता बनकर छूते हैं उस तन को, उस पार्ट को, अविनाशी सर्जन बनकर बाबा की शक्तिशाली किरणें हाथों के द्वारा जा रही है और वहां का पूरा दर्द खींच लेती है। ये पवित्रता की किरणें कमाल कर रही है। तंदुरुस्त, मन दुरुस्त, धन दुरुस्त हो गया। सब कुछ दुरुस्त दुरुस्त हो रहा है, अच्छा अच्छा हो रहा है। अब मैं आत्मा परमात्मा पवित्रता की किरणों को बढ़ता हुआ देख रही हूँ। घर के कण कण में, एक एक दीवार में, हर चीज वस्तु पदार्थ में, साधनों में, भोलेनाथ के भंडारे में और भंडारी में बस ये परमात्मा प्रकंपन फैलते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं। पूरा ही घर स्पिरिचुअल लाइट हाउस बन चुका है। ये दुआओं का घर है। एक योगी तपस्वी आत्मा जहां दिन रात अपना संपूर्णता का वर्षा प्राप्त कर रही है, जहां दिन रात विश्व कल्याण का कर्तव्य हो रहा है, मनसा सेवाएं हो रही है, श्रेष्ठ सम्मान पर अभ्यास हो रहे हैं, सच्चाई सफाई से चाट दिए जा रहे हैं। योग की तपस्या से आत्मा शुद्ध हो रही है। ये घर क्या है? ये मंदिर है, मधुबन है। दिन रात ज्ञान योग धारणा सेवा की जहां भट्टी चल रही है, हर आत्मा इस यज्ञ के लिए स्वयं को स्वाहा कर रही है। हर आत्मा देवकुल की महान आत्मा है, मीठे बाबा की संतान है, विशेष है, अच्छे हैं, आत्मिक भाई है। चारों ओर ये परमात्मा शक्तियां फैलाती हुई इन शक्तियों को पूरे विश्व में फैलता हुआ देख रही हूँ। पूरे घर के आसपास एक सुरक्षा कवच और आत्मा के आसपास एक सुरक्षा कवच, पूरे विश्व ग्लोब के आसपास एक सुरक्षा कवच बना रहा है बाबा। और एक सेकंड में मुझे उड़ाकर ऊपर ले जाता, सर्वशक्तिवान के सानिध्य में असीम किरणों से भरपूर हुए लुटा रही हूँ अखंड महादानी बनकर सब कुछ। अपना वरदानी पूर्वज स्वरूप धारण किए मैं अनादि सितारा
पूरे कल्पवृक्ष को तरोताजा करता, पाप आत्मा से पुण्यात्मा बनाता हूँ, पाप समान बनाता हूँ। बाप समान बनकर अब अवतरण हो रहा है मेरा धरती पर, सुख की नगरी, जहाँ संगम की पुरुषार्थ की प्राप्ति है। हर कदम पर जहाँ पद्मों की कमाई, ऐसा वो मीठा संगम का प्यारा सा युग। और उसकी ये प्रारब्ध, 20 में से पहला जन्म, अपनी नवीनता को निहारे। संपूर्ण आत्मा ने कितना प्यारा सा शोभनिक सुंदर दिव्य चोला धारण किया है। कैसी मीठी शोभनिक दुनिया है। एक नजारा ना मिले दूसरे से, एक के फीचर ना मिले दूसरे से। वो कल कल बहता यमुना का नीर, वो भिन्न भिन्न कलाकृतियों को धारण किए हुए पहाड़ियां, हंसता हुआ खेलता हुआ गंगा का जल, सदाबहार बसंत की वो मीठी मीठी ठंडी ठंडी हवाएं, वो दर्पण के जैसा पानी, और वो सूरज की रोशनी, चंद्रमा की शीतलता। जहाँ हर बात कायदे प्रमाण होती है, ऐसी वो पवित्र दुनिया, ऐसे संपूर्णता की दुनिया को हर कल्प अपना हिस्सा बनाती हुई, उस पर अपना आधिपत्य जमाती हुई आ जाती हूँ मंदिरों में, भक्तों की इष्ट और आराध्य बनकर। देख रही हूँ सामने हजारों लाखों भक्त खड़े। मैं गजानन गणेश, मैं रिद्धि सिद्धि दाता, मेरे भ्रुकुटी से, मेरे नैनों से निकलता हुआ ये प्रकाश एक एक भक्त पर जा रहा है। ये पवित्रता का वर्षा। मैं दुख हरता सुख करता, सबके दुखों को हर रहा, सुखों से भरपूर कर रहा। संगम का सारा पुरुषार्थ लुटा रहा हूँ और आ जाता हूँ संगम के सुहावने युग में, जहाँ आत्मा और परमात्मा का सच्चा सच्चा मिलन मेला चल रहा है। देवकुल की महान आत्माओं का मिलन चल रहा है। वहां से सुप्रीम बाप, टीचर, सतगुरु, तीनों ही स्वरूप में मेरा जीवन बना रहा है। वो बाप वर्षा दे रहा, टीचर नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़ा रहे, वह सदगुरु सदगति का वरदान दे रहा, मुझे भी वरदानी मूर्त बना रहा है। कैसा सुहावना ये ब्राह्मण परिवार, कैसे सुंदर ये मीठे बाबा के संग की एक एक यादें, एक एक अनुभूतियां, एक एक श्रीमत। ये ब्राह्मणों की प्राप्ति का कोई तोड़ नहीं है, इसका जाने का कोई अंत नहीं है। जितना मैं लुटाती जा रही हूँ, ये बढ़ता जा रहा है। और मैं फरिश्ता बनकर विश्वग्लोक पर चली गई, मधुबन निवासी आत्माओं को देख रही हूँ, पूरे ब्राह्मण परिवार को देख रही हूँ विश्वग्लोक पर। सारे ब्राह्मण परिवार को दुआएं देती, हमें ना चंडी बनना है, ना चांडाल बनना है, ना ट्रेटर बनना है, ना माया का मुरीद बनना है। बनना है तो बाप का, बनना है तो बाप समान, बनाना है सबको आप समान। बस और कोई मंत्र नहीं, और कोई बात नहीं। चारों और मधुबन निवासियों को, ब्राह्मण आत्माओं को अपने श्रेष्ठ मानव की, श्रेष्ठ स्वरूप की स्मृति दिला रही हूँ।
भगवान के बनने के बाद कुंभकर्ण की निद्रा में सोई हुई आत्माएं अपने ही किसी न किसी भी कर्मों का बोझा उठाती हुई आत्माओं को हम सारे फरिश्ते मिलकर अपनी तपस्या का बल दे रहे हैं। और मैं फरिश्ता बनकर पूरे ग्लोब का चक्कर लगा रहा हूं। कोने कोने से ब्राह्मण और मधुबन निवासी आत्माएं अपना सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ कर रही हैं, आगे बढ़कर बढ़ा रही है, धारणा कर कर करा रही है, चुप रहकर जीत रही है। एक एक शिव शक्ति पांडव सेना है। और मैं फिर से अपने धाम में, आदि धाम में से पूज्य धाम, ब्राह्मण धाम, सो फरिश्ता, निराकारी वर्ल्ड में मैं संपूर्ण पावनता का सितारा। फिर से वही सुदर्शन चक्र, निराकारी धाम से सुखमय साकारी दुनिया, पूज्य ब्राह्मण सो फरिश्ता, फिर से अपने घर में, बाबुल के अंगने से ससुर घर में, नवधा भक्ति करते हुए भक्तों की इष्ट, उमंग उत्साह से भरा हुआ ब्राह्मण, दुआओं का फरिश्ता। मैं मास्टर रचयिता, वैकुंठ का मालिक, मैं पूज्य स्वरूपा, मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता। फिर से बाबा को छू कर आ जाते हैं वापिस मस्तक के भव्य बाल पर। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।